बिल्कुल पानी का प्रबंध, पानी का प्रबंध कराओ। पानी तो सबसे जरूरी है। अच्छा, फिर दूसरी बात कि इनकी समस्या है तो उनके मशीन में गड़बड़ बताई। गड़बड़ है, मशीन दूसरी आएगी। हाँ, दूसरी में यही बात है नहीं भाई, दूसरी इनके माल की गति होनी चाहिए। एक बारदाना की कमी है, बारदाना नहीं मिल रहा, परेशानी किसान को है। जीरी लायक जो बारदाना नहीं मिलता भाई, बारदाना 30 रुपया बिल्कुल 30 ही नहीं कट रहा। हाँ, मैंने कोई दूसरे चौटाला राजस्थान में इलेक्शन ले होगा, लेकिन ऊंचाना तो कलेक्शन क्यों? ऊंचाना पहले लूट खाया उसने और फिर आड़े तक कलेक्शन कर रहा थी। 30 रुपये पर क्विंटल है, बल्कि पर्चा दर्ज करना चाहिए। हमने सेक्रेटरी साहब को दे के आए थे पर्ची, लेकिन उसका क्या कर 7 दिन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसमें तो 2 लाइसेंस ले रहा है, उस पर छोड़ के दूसरे पे खरीदने लगे। उसके क्या लगे 3 भी बना रहे हैं, ये कोई समाधान नहीं है। उसकी FIR दर्ज कराओ। मेरा बाटा क्यों कट रहे 30 रुपये? ये तो सीधी सीधी डकैती है। डकैती का पर्चा दर्ज होना चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ कहूँ। प्रधान जी सुनो, 2203 किसान के खाते में चली गई। किसान अपने खाते में कटवा के कड़े बरतेगा, अपना तो आप बता सकते ना, मैं कह सकता। लेकिन सुनो सेक्रेटरी साहब, उसमें बिल्कुल सबूत है। एंटी ने पर्ची बना के दे रखी 2173 की, जबकि फसल बिक्री है। जो समस्या है सेक्रेटरी साहब इनकी जायज है, जो बात हो उस एंगल पाओ। कोई इंडिविजुअल केस है उसको वेरीफाई करवा दो। हाँ, वो मैं करवा दूं। बिल्कुल इंडिविजुअल केस को वेरीफाई करवा दो। इशू ना बनन तो किसी किसान ना बनाओ भाई, वो जगह नहीं आ रहे। हाँ, मैं कड़िया को नहीं जानते। एक और समस्या है, पानी का प्रबंध जरूर करो। ढेरी पास होने का प्रबंध 2-3 ढेरी पास होगी तो ये डिस्कलर है। डिस्कलर किस वजह से होता है? या तो गलत दवाई पड़ने वजह से होता है डिस्कलर, या फिर कोई और कमी होगी, या प्राकृतिक आपदा वैसे कारण, गर्मी के कारण होगी। जमींदार का इसमें कोई कसूर है जी? जमींदार का तो कोई कसूर नहीं है सर। अरे कब करवारंग तुम्हें बताया तबड़ा तबड़ी रहा है। सारे बेचारे देखिए सारे जी। कैंटीन का बजट क्या जैसे ही बजट आएगा 2 दिन में कैंटीन चालू। तीसरा दिन फिर तो दाने बिक रहे, फिर तो कोई दाने बिक रहे, फिर करवाते फिर जमींदार आपने न्यू मेरा सीजन आ रहा था, आने से पहले इन्हों बताओ गांव डूब गया और फिर सरकार बांध बढ़ावा है। ये डूबने से पहले बांध क्यों नहीं बन गए? मैं यह कहना चाहूँ आपने, ये तो समस्या ही है। ये समस्या में पहले नहीं जानते ताकि लोग परेशान ना हो, आप भी ना हो। आने चाहिए गजब की बात। हमारे पास क्या है जो किसान है नेशनल हाईवे पर बैठे, क्या मामला था वरिष्ठ? एक तो फसल में नमी है, जो नमी ज़्यादा है उसको देखकर किसान परेशान है, वो बिक नहीं रही। उसको सरकार खरीदेगी तो वो खराब हो जाएगी अगर बैग के अंदर डालेगी तो। लेकिन इस समस्या को पानी का प्रबंध और कर दो, 2 टैंकर और लगवा देंगे। खरीद मैं खुद करवा रहा हूँ जाके। और वो 30 रुपए का मामला था, वो आज भी उठाया रहे पर आप किसान के खाते में 2203 गई। 2203 के हिसाब से उसने बेची है। वो अपने पैसे को कहाँ यूज करता है ये उसका अधिकार है, हम नहीं कह सकते। अगर किसान हमारे को लिख के दे, पहले बताए कि ये ऐसे मांग रहे हैं जी, मेरी जीरी पड़ी है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो एक किसान तो आपके पास पर्ची लेके पहुंचा था, वो 7 दिन का सस्पेंड कर दिया। 7 दिन का जी? 7 दिन का, ठीक है। आजाद जी, जो आज किसान है जो नेशनल हाईवे पर बैठे, इसका क्या कारण था? देखो, किसानों की जीरी खरीद बंद कर दी थी सरकार ने। PR खरीद बंद करने के कारण किसानों ने रोड जाम कर दिया था। और जैसे ही हमारे पास हमें दूसरे चौटाले के ऑफिस के आगे हमने धरना चला रखा संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने, क्योंकि हमारी मांग है कि जो खराब फसलों का मुआवजा दिया जाए और जो पेंडिंग मुआवजा उसको देने का काम करे, और बीमा राशि सरकार किसानों के खाते में जल्दी डालने का काम करे। इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने धरना चलाया था। जैसे ही हमें पता चला तो हम किसानों के पास आए। किसानों ने हमें बताया कि जीरी की खरीद बंद कर दी, और जीरी में 30 रुपये यहाँ पर सीधी डकैती है दूसरे चौटाला के इशारे पे। यहाँ ऊंचाना मंडी में, जबकि नरवाना कट रहे, नहीं जींद कट रहे, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं कटते, सिर्फ ऊंचाना में कट रहे। क्योंकि दूसरे चौटाला ने राजस्थान में इलेक्शन लड़ना है और पीछे की जरूरत है दूसरे चौटाला में, पैसे चाहिए, इसलिए वो डकैती ऊंचाना के अंदर मार रहा है। डकैती का पर्चा दूसरे चौटाला पे दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 30 रुपये दूसरे चौटाला के जेब में जा रहे हैं, तो उसको लूट को बंद करना चाहिए ऊंचाना के अंदर। और दूसरी समस्या बताइए, यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, कैंटीन की कोई सुविधा नहीं है, और मास्टर के नाम पे लोगों को ठगिया जा रहा है। जब मशीन खराब बताई, हमने सेक्रेटरी को बुला के हमने
कहा है कि मशीन को ठीक कराया जाए, इनकी जीरी की खरीद सुचारू रूप से शुरू करवाने का काम करें और यहाँ पर पानी का प्रबंध किया जाए, कैंटीन खोलने का काम किया जाए। तो अब सेक्रेटरी ने भरी है, तो आश्वासन दिया है भाई मैं ये जो किसान की समस्या, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। तो इसी शर्त पे अब किसानों ने रोड को खोलने का काम किया है। तो अब सुचारू रूप से जैसे भी सेक्रेटरी गया, देखते हैं उस पर कितना अमल होता है। अगर अमल नहीं किया प्रशासन ने, तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं भाई किसान मजदूर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये सरकार किसान मजदूर की बनाई हुई है। लेकिन किसानों का बड़ा भारी शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद करना चाहिए। जो 30 रुपए की कटौती उचियाना के अंदर हो रही है उसको बंद करना चाहिए, और जिन्होंने करी है मैं तो वो पर्चा दर्ज होना चाहिए। पुलिस प्रशासन सोया पड़ा और नई डिवीजनों को मैं डकैती नहीं होने दूंगा। कहाँ जा रहा भाई, जब सारे सबूत दे दिया हमने। सेक्रेटरी को एक किसान ने पर्ची भी दी है, जबकि रेट है 2203 और पर्ची बना रखी है 2173 की। इससे फालतू सबूत के भी लगा, उसका FIR दर्ज होनी चाहिए। अनिल विज ने भी हरकत में आना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने भी हरकत में आना चाहिए, और प्रशासन ने भी 7 दिन का उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। उस दिन लाइसेंस तो दूसरा था उसके पास, दूसरे तक खरीदने लग गया, उसका क्या फर्क पड़ गया। 3 लाइसेंस भी बना के रखे, एक 38 है। ये सीधी लूट है, ये दुष्यंत चौटाला की जेब में जा रहा है। क्यों नहीं? और ये सांसद विजेंद्र क्यों सोया पड़ा भाई? वो बयान नहीं दे सकता कि वो मंडी के बीच में आके लोगों को क्लियर नहीं कर सकता कि हमें पूछना चाहते कि विजेंद्र सिंह का भी हिस्सा है। एक तरफ तो रैली करी थी, उसने कहा था कि मैं किसान कमेरे की बात करूंगा, कड़े गया किसान कमेरा उसके खातिर, सिर्फ अपनी धरातल को बचाने के लिए मेरी आवाज सुनो। किसको सुनाना चाहता था और किसको सुना दी उसने जहर परोसने का काम किया। दारू पिया के लोग बटले कर लिए। इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला में लोगों को दारू पिला के लोगों को ले गया यहाँ से। अब राजस्थान में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा है और पैसे की कलेक्शन उचियाना से कर रहा है। ये सरासर लूट है और खसोट है। इन पे मैं कहूँ इन्हें पे होना चाहिए पर्चा दर्ज, तो ये करवा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन सोया पड़ा है, प्रशासनिक अधिकारी सोए पड़े हैं, कोई समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ना तो पानी का प्रबंध नहीं कर सकते, इतनी भयंकर गर्मी है। पानी के टैंकर लगा दे, यहाँ पे 4 टैंकर लगाने चाहिए, जबकि पूरे प्रदेश में सरकार ने घोषणा कर रखी कि मंडियों के अंदर कैंटीन खोली जाओ। उचियाना में क्यों नहीं खोल रहे भाई? सेक्रेटरी ने कहा कि 2 दिन में खोल दूंगा। जब फसल बिकलेगी, जमींदार, अब फसल 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले क्यों नहीं खोली भाई? पहले खोलनी चाहिए। बाथरूम की कोई सुविधा नहीं। अब पूछो इन लोगों से, ये सारे किसान खड़े हैं भाई। तो सही दिशा में सरकार ने चलना चाहिए और किसान मजदूर को किसी प्रकार की समस्या न आने चाहिए। वरना ये फैसला ठीक था इनका, रोड जाम भी करेंगे भाई, मंडी का गेट भी बंद करेंगे अगर समस्या आएगी तो। अगर समस्या नहीं होगी तो किसान ने क्या पड़ी है? खेत में काम का समय है, अपने खेत में काम करेगा, आगे गेहूं की बिजाई करेगा, सरसों की बिजाई का टाइम आ गया, DAP की बारी किल्लत होगी, DAP का प्रबंध करे सरकार। लेकिन समय आने पर क्यों करे है? ताकि इन जो व्यापारी है उनकी जेब भरी जाए। ये लूट खसोट बंद करनी चाहिए, जो लूट खसोट कर रही है सरकार। ठीक है, कहना चाहूँ। नमस्कार जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो सरकार ये ढोंगोसलेबाजी कर रही है इसको बंद करे। क्योंकि जो व्यवस्था है बारदाने की है, उठान की है, उसकी खरीद की है, कैंटीन की है, बाथरूम की है, पीने के पानी की है, क्या ये व्यवस्था पहले नहीं हो सकती? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँ, जब गाँव में पानी से डूब जाए और सरकार फिर उसकी बांध बनावे, गांव का चुगर्दन है, तो ये पहले काम क्यों नहीं होता ताकि गांव में नुकसान ना हुआ? तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। कोई कह रहा है मेरी बिक नहीं रही, कोई कह रहा है मेरी ऊँट नहीं रही, कोई कह रहा है मेरी तुल नहीं रही, कोई कह रहा है बारदाना नहीं। तो ये क्यों इस किसान को परेशान किया जा रहा है? तो हमें आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये सचेत करना चाहते हैं कि किसान को परेशान ना करो। अगर किसान को परेशान करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और 20 रुपये का जो मामला है, ये हमने सेक्रेटरी को उदाहरण के तौर पर दे भी दिया है। हम फर्जी बात नहीं करते, बगैर रिकॉर्ड के तहत ये 30 रुपये जो कटौती है ना, ये क्यों हो रही है, इसको बंद किया जाए। बाकायदा अगर किसी किसान की अगर कटौती की जा रही है तो किसान को संतुष्ट किया जाए। भाई इस नाम के हम पैसे काट रहे हैं, वहाँ कह दे तो ये तो उसके हैं, मुआसर के हैं, वहाँ कह दे ये जार के हैं, वहाँ कह दे ये मशीन के। अरे बताओ तो ये 30 रुपये कट क्यों रहे हैं?